बहुत बड़ा संघर्ष है कि कोई संघर्ष है। सब जगह हम लोग एनडीए का सम्मेलन कर रहे हैं। गवई भाषा में क्रिया खाना जिसको कहते हैं, क्रिया खा रहे हैं कि 2025 में फिर से नीतीश। तो कहाँ कोई झमेला है। नीतीश कुमार जी का शासन तंत्र है कि हर गली योजना में प्राथमिकता कहा कि दलित को दो। और देश के किस राज्य में है कि दलित जिला परिषद का चेयरमैन हो, उसका सेक्रेटरी आईएएस है। धन्यवाद ज्ञापन में कि नीतीश जी आप संघर्ष करिए, पूरा बिहार विकास के मामले में आपके साथ है। तो ये, और नीतीश कुमार जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मुझे नहीं मुख्यमंत्री बनना है। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन है, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आपस में विवाद देखने को लगातार मिलता है। और वही बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लगातार ये कहते हुए नजर आती है कि अगर एनडीए में अकेले चुनाव लड़ने का कोई मादा है तो वो चिराग पासवान की पार्टी में है, क्योंकि जिस तरह से 2020 में हमारा जो वोट परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा था। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार है। चिराग पासवान की पार्टी लगातार आप लोगों को आंख दिखाते हुए जा रही है, क्या लगता है 2020 का हाल होगा? मोहब्बत बड़ा संघर्ष है कि कोई संघर्ष है। सब जगह हम लोग एनडीए का सम्मेलन कर रहे हैं। गवई भाषा में क्रिया खाना जिसको कहते हैं, क्रिया खा रहे हैं कि 2025 में फिर से नीतीश। तो कहाँ कोई झमेला है। और सीटों के बारे में तो स्वाभाविक है ना, हर पार्टी की राजनीतिक इच्छा होती है, लेकिन जब संकल्प लक्ष्य एक है, संकल्प एक है, एनडीए की सरकार बनाना है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं। जो एलजेपीआर के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं या प्रवक्ता हैं, हर जिले में सम्मेलन में जिला अध्यक्ष उनके कार्यकर्ताओं की भागीदारी अथवा हम सेकुलर की भागीदारी, तो कहाँ कोई संशय है। इसलिए ये सवाल नहीं है, सवाल एक ही है कि विकास का जो रोल मॉडल है इसको रुकने नहीं देना है, इसको आगे बढ़ने देना है, यही हम लोग का है। याद भी दिला रहे हैं कि किस तरह से हमारी पार्टी जब 2020 में 136 से 133 पे सीट पर लड़ी थी तो 6% वोट लाई थी। अकेले अगर चुनाव लड़ने का मादा है तो हमारी ही पार्टी में है। इस तरह की बातों को याद दिला रहे हैं। 2024 में उसके बाद ना आया, 2020 के बाद ना 24 आया। 24 में चाचा जैसा कोई नहीं, क्या काम किया है। काम ऐसा ऐसा हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, गांव का गली बन रहा है। दलित समुदाय का कोई गली नहीं बनाता था। ये नीतीश कुमार जी का शासन तंत्र है कि हर गली योजना में प्राथमिकता कहा कि दलित को दो। और देश के किस राज्य में है कि दलित जिला परिषद का चेयरमैन हो, उसका सेक्रेटरी आईएएस है। ये इतना बड़ा दलितों का स्वाभिमान, अगर नीतीश कुमार जी, दशरथ मांझी को माउंटेन मैन कहा गया और उनको कुर्सी पर बिठाया गया मुख्यमंत्री के चेयर पर, तो यह सवाल नहीं है, सवाल है सीट का बंटवारा। चिंता मुक्त रहिए, उधर का दुकान में देखते रहिए, उधर तो कुछ क्लियर हो नहीं रहा है। तो अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ, लेकिन एनडीए में तो घमासान है ना। एनडीए में क्योंकि जिस तरह से आंख दिखा रही है चिराग पासवान की पार्टी, लगातार आंख बता तो रही है कि 2020 में हम लोग कौन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कोई बयान देखे। उनका तो बयान आया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। उनकी पार्टी के अच्छा, हम अगर बोल दें हम पार्टी हैं, प्रदेश अध्यक्ष बोल दें, कार्यकारी अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय बोल दें, कोई मतलब नहीं है उससे। जो सुपीरियर ऑथोरिटी होता है वो सुपीरियर होता है। लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आपस में विवाद देखने को मिला। चिराग मांझी जी बोल देते हैं चार चरित्र पर उनकी सवाल खड़ा कर दिए। मोहब्बत वाला संघर्ष है। अरे अभिभावक है चिराग जी के ना, जीतन राम मांझी जी। उनको 2020 को याद दिला रहे हैं मांझी जी, बोले चार चरित्र क्या था। बार बार 2024 पर ले जा रहे हैं। अरे बैक रिवर्स जाएगा बिहार, बिहार आगे बढ़ेगा, एडवांस स्टेज में है। लेकिन वही याद है ना, तो 43 सीट पर जदयू को पहुंचाने वाली कौन सी? अरे हम 7 एमएलए हमारा जीता था, 4 चला गया था। हमारे बारे में लोग कहा कि नीतीश कुमार जी की राजनीति फिनिश। 95 में फिर नीतीश कुमार जी आ गए। हर चुनाव आता है तो कुछ लोग जरूर, इस बार नीतीश कुमार जी तो गए, अब फिर रहिए जाते हैं। 43 एमएलए की पार्टी, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। नीतीश कुमार जी विधायक दल का भारतीय जनता पार्टी का वही नेता चुना गया। रेणु देवी जी और तारकिशोर जी, दिवंगत सुशील मोदी जी सब कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे।
भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी वहां था, एक अन्य मार्ग में। वहां बीजेपी का विधायक दल का नेता चुना गया। लोजपा आर से लेकर सारी पार्टी वहीं पर मौजूद थी। और सुशील जी ने यह कहा ऑन रिकॉर्ड कि नीतीश कुमार न कोई पैदा लिया है न कोई पैदा लेगा, और बिहार के पुनर्निर्माण की कहानी उन्होंने कहा। और यहां तक नारा लगाया धन्यवाद ज्ञापन में कि नीतीश जी आप संघर्ष करिए, पूरा बिहार विकास के मामले में आपके साथ है। तो ये, और नीतीश कुमार जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मुझे नहीं मुख्यमंत्री बनना है, मेरे सीटों की संख्या नहीं आ पाई, आप जिसको भी बनाइएगा हम समर्थन करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो पर्यवेक्षक आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, इसलिए यह जिम्मेवारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की इच्छा है कि आप इसको जिम्मेवारी को कबूल करिए। तब सॉर्ट आउट हुआ था एनडीए का मामला। आप तो 2020 के बातों को याद दिला रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एनडीए का सीट फार्मूला जो बनाया गया है, आप लोग लगातार कहते हैं कि बड़े भाई की भूमिका में गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में जदयू है, लेकिन फार्मूला तो लगातार तय हो रहा है, बीजेपी और जदयू। अरे बड़ा भाई छोटा भाई कोई होता है गठबंधन में? मैंने वहां जाके बोलेंगे कि से मांझी जी के उम्मीदवार के हरा दो, वहां जब बोलेंगे कि चिराग जी के उम्मीदवार को हरा दो, और वहां हम जिता दो, ऐसा थोड़ी होता है। अरे गठबंधन में शीर्ष नेतृत्व सक्षम होता है। हम लोग चरवाहा विद्यालय वाला नहीं है, अंक गणित भी हम लोग का ठीक है, एकदम सीट एडजेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में हुआ कुछ, बहुत लोग अंदेशा कर रहे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देख लीजिए स्मूथली हम लोग का चुनाव हो गया। इसलिए उधर वाला बताइए, उधर वाला कुछ है खबर? मतलब अभी तो बोल रहे 15 तारीख तक फाइनल हो जाएगा सब कुछ। फाइनल हो जाएगा तो नेता कौन? अब बताइए, लालू जी का भी इच्छा नहीं पूरा हो रहा है, बहुत हम कष्ट में हैं। लालू जी बेचारा इस बीमारी में हेलीकॉप्टर से रोहतास गए, राहुल गांधी इनका बतवे नहीं मान रहा है, मानिए नहीं रहे कि नेता तेजस्वी यादव होंगे। अब क्या करें, बेचारा तो कौन है, जेपी गंगा पथ पर भी जाके अपने कला का प्रदर्शन किए, कला का प्रदर्शन कर ही रहे हैं, मीटिंग में जा ही रहे हैं, कान में राहुल जी के बोल ही रहे हैं, और तभियो गरह है कि अब नेता मानने को तैयारी नहीं है। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इस तमाम न्यूज़ के साथ